तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित मंत्रा में। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 40 बहुविकल्पी क्वेश्चन का हल करने वाले हैं। अगर आप लोग इतना प्रश्न हल कर लेते हैं तो आपको बोर्ड पेपर में 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो ऑप्शन दिया गया है 1688 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1939 ईस्वी। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो फ्रांस की क्रांति थी कब हुई थी? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुआ था फ्रांस की क्रांति। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड पेपर के लिए, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र प्रकार का राज्य था। इसको याद कर लेंगे दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस से। किस देश से? फ्रांस से था। तो यह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके बोर्ड पेपर में 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, तो रूस। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। किस देश में हुआ था? फ्रांस में हुआ था राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा की जन्म किस घटना से माना जाता है? धर्म सुधार आंदोलन से, फ्रांस की क्रांति से, पुनर्जागरण से, गौरवपूर्ण क्रांति से। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्रांस की क्रांति से। किससे माना जाता है? फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। अगर दोस्तों क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा है तो उसको आप लोग कमेंट जरूर करिए। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, छठवां क्वेश्चन है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1814 में, 1815 ईस्वी, 1816, 1817। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड पेपर के लिए। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, सातवां क्वेश्चन है, यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ? मई 1830, जुलाई 1830, मई 1839, जुलाई 1829। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1830। कब हुआ था? जुलाई 1830 में हुआ था यूरोप में प्रथम विद्रोह। इसको याद लोग तैयार कर लेंगे। चलिए देखिए, आठवां क्वेश्चन है, यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? 1820 ईस्वी, 1840 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1850 ईस्वी। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी? 1830 ईस्वी में। कब आई थी? 1830 ईस्वी में आई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड पेपर के लिए। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों कराए जा रहे हैं आपके बोर्ड पेपर के लिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर इतना आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपको बोर्ड पेपर में 100% यहाँ से 15 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर से मिल जाएगा। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। किससे था? जर्मनी से था। इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जूसेफे गैरिबल्डी, ऑटो वन बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो वन बिस्मार्क। इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया? दिसंबर 1870,
जनवरी 1870, जनवरी 1871, जनवरी 1872। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रसा के राजा को विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था? तो जब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट जनवरी 1871 में। कब किया गया था? जनवरी 1871 में किया गया था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 12वां। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 12वां का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। कौन देश था? ऑस्ट्रिया था इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए 13वां क्वेश्चन है इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1660, 1672, 1688, 1996। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 1688 ईस्वी। इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है गैरीबाल्डी संबंधित था इटली के एकीकरण, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, जर्मनी के एकीकरण से, रूस की राज्य क्रांति से। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो गैरीबाल्डी संबंधित था, बताइए गैरीबाल्डी किससे संबंधित था? इटली के एकीकरण से, कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, कि जर्मनी के एकीकरण से, कि रूस की राज्य क्रांति से। इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली के एकीकरण से। इसको आप लोग याद कर लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था वर्ष 1910, वर्ष 1911, वर्ष 1914, वर्ष 1920। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? वर्ष 1914 हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1914 में हुआ था। 16वां क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? वर्ष 1915, वर्ष 1916, वर्ष 1918, वर्ष 1920। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे गांधी जी। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए भारत आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण में, अहमदाबाद में, बारदौली में, खेड़ा में। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। कहाँ किए थे? चंपारण में पहला सत्याग्रह किए थे गांधी जी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 18वां क्वेश्चन है खेड़ा किसान आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? खेड़ा किसान आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी जी ने चलाया था। इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। कौन चलाए थे? महात्मा गांधी जी चलाए थे खेड़ा किसान आंदोलन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड पेपर के लिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? वर्ष 1918, वर्ष 1919, वर्ष 1920, वर्ष 1921। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1919 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1919 में हुआ था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा की घटना। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। क्या था? रॉलेट एक्ट था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? वर्ष 1920, वर्ष 1921, वर्ष 1922, वर्ष 1925। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? वर्ष 1922 में घटित हुआ था। इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड पेपर के लिए। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं दोस्तों आपके बोर्ड पेपर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 22वां क्वेश्चन है कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था? सूरत में दिसंबर 1920, कलकत्ता में जनवरी 1921, नागपुर में दिसंबर 1920, नागपुर में दिसंबर 1921। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में दिसंबर 1920 में अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1857, 1904, 1855। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड पेपर के लिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? वर्ष 1923, वर्ष 1929, वर्ष 1928, वर्ष 1930। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1928 में पहुंचा था। कब पहुंचा था? वर्ष 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किसके साथ शुरू किया गया था? रॉलेट एक्ट, चंपारण सत्याग्रह, दांडी मार्च, खिलाफत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट दांडी मार्च। क्या हो जाएगा? दांडी मार्च। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? रॉलेट एक्ट के विरोध में, सॉरी यहाँ पर सन रहेगा, यहाँ पर देखिए वर्ष 1930, वर्ष 1928, वर्ष 1914। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1930 में चलाया गया था। इसको आप लोग तैयार कर लेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? वर्ष 1920, वर्ष 1919, वर्ष 1914, वर्ष 1929। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1929 में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, दक्षिणी अमेरिका का एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए, कोयला खानों के लिए, हीरो के लिए, तांबे की खान के लिए। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका का एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट सोने के लिए। किससे प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कार्नला किस फसल से संबंधित है? गेहूं, दाल, मक्का, आलू। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्नला किस फसल से संबंधित है? मक्का से संबंधित है। किस फसल से? मक्का से संबंधित है। 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ? कुटीर उद्योग का पतन, खदानों के लिए जमीन की सफाई, जमीन का किराया बढ़ना, उपयुक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ था? उपयुक्त सभी हुआ था। क्या था? उपयुक्त सभी, यानी कुटीर उद्योग का पतन भी हुआ था, जमीन का किराया भी हुआ था, जमीन के लिए खदानों के लिए जमीन की सफाई, यानी ये तीनों परिवर्तन हुए थे 19वीं शताब्दी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? वर्ष 1919, वर्ष 1929, वर्ष 1924, वर्ष 1930। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1929। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? वर्ष 1928, वर्ष 1914, वर्ष 1930, वर्ष 1918। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1930। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड पेपर के लिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया है? दासता की प्रथा, दासता से मुक्ति, अनुबंधित दासता, मजदूर। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? दासता की प्रथा। किससे अनुबंधित किया गया है? दासता की प्रथा से 19वीं शताब्दी में अनुबंध को इसी रूप में वर्णित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अजैवी संसाधन है? चट्टानें, पशु, पौधे, मछलियाँ। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजैवी संसाधन पूछा है दोस्तों, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा चट्टानें। क्या हो जाएगा? चट्टानें। अजैवी संसाधन, अजैवी यानी जिसमें जीव ना हो,
यानी जिसमें जीवित ना हो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, मानवकृत, अचक्रीय। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्वारी ऊर्जा है किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य प्रकार का संसाधन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? इसमें क्या पूछा है? जैविक पूछा है, यानी जैविक संसाधन। सोना, चट्टान, पशु, लौह अयस्क। यानी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा पशु। जैविक यानी जो जीवित हो उसे हम क्या कहते हैं? जैविक कहते हैं। सोना क्या है? सोना, चट्टान, लौह अयस्क। इसमें जीवित नहीं, यानी जो पशु है वो जीवित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पशु। अगला क्वेश्चन है, देखिए 37वां क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ज्वालामुखी द्वारा, पवन द्वारा, हिमानी द्वारा, नदियों द्वारा। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? नदियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नदियों द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अधिक अति पशुचारण। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट अति पशुचारण। क्या हो जाएगा? अति पशुचारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, मलवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 40वां क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 41वां क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? मैदानी क्षेत्रों में। कहाँ पर पाई जाती है? मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा आपके बोर्ड पेपर के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखिए, जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? चाय, रबड़, कपास, गेहूं। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं। किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? गेहूं के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 43वां, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि मानी जाती है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है? वन संसाधन, जल संसाधन, भूमि संसाधन, मानव संसाधन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग तैयार करके जाना। ये हमेशा कई बार पूछा गया प्रश्न है और 2023 बोर्ड पेपर में भी आने का चांस है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरा सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा वन संसाधन। किसको जाना जाता है? वन संसाधन को हरा सोना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य है? बताइए, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मानव अधिकार, राजनीतिक अधिकार, कृषि विस्तार, वन संरक्षण। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वन संरक्षण हो जाएगा। क्या था? वन संरक्षण है चिपको आंदोलन का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, देखिए डियर स्टूडेंट 46वां क्वेश्चन है, काला हिरन निम्न में से किस श्रेणी प्रजाति का जीव है? विलुप्त प्रजाति का, दुर्लभ प्रजाति का, स्थानिक प्रजाति का, संकटग्रस्त प्रजाति का। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? संकटग्रस्त प्रजाति का है। इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 47वां क्वेश्चन है, हीराकुड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा?
जो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना है किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है देखिए, रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर बनाई गई? उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए, 49वां क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाई गई है? यमुना नदी, शारदा नदी, भागीरथी एवं भिलांगना यानी महानदी। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी बांध किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी एवं भिलांगना नदी पर बनाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? रिहंद, दामोदर, महानदी, कृष्णा। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है। जितने लोग भाई को आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर वो लोग कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को हल किया है, जो आपके बोर्ड पेपर के लिए रामबाण साबित होने वाला। अगर दोस्तों आप लोग इतना तैयार कर लेते हैं तो 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल